राम शास्त्रीय काल सलाम वालेकुम। का हाल चाल। उम्मीद है एकदम स्वस्थ हो गया, मस्त हो गया। देखा आज कहानी सुनावे का मन ना है ना, मन थोड़ा दुखी है। और शायद आप जान गए हो गया। अब हम बतोबो कर पूरी कहानी में कि मन काहे के दुखी है। तो थोड़ा सा यह कहानी का शेयर कर दहा। कहानी बहुत ही दर्दनाक किया है और कहानी बहुत ही अंदर से झकझोर दे वाली है। हमारे सबके लगे दिन भर बहुत काम रहा था। इंटरनेट पर यहरी वीडियो वायरल कर दें, वहरी वीडियो वायरल कर लें, जब चाहें तब जोन वीडियो वायरल कर दें। यह वीडियो को हम अपने ताए पर्सनल ना कहा ही, यह वीडियो का यह कहानी का शेयर ज्यादा से ज्यादा कर रहा। काहे से ऐसे जान जुड़ी है जेकर जान हमारे सब बचाए सकी थे। आखिर काव है पूरी कहानी और आखिर कैसे हमारे सब एक जान बचाए सकी थे। बहुत रोचक कहानी है। कहानी का आखिरी ले सुन लिया, चैनल का सब्सक्राइब कर दो। कहानियां अगर लागे कि हम सही कहा ही तो इंटरनेटो पढ़ लिया, गूगल पे पढ़ लिया, वही सब पढ़ ले हो शायद। लेकिन कहानियां शेयर जरूर कर दहा। और अगर यह कहानी न शेयर करया तो कहूं भी ई कहानी सुनाए पड़े यह तरीके के छोटी कहानी वीडियो तो का शेयर कर दो, सपोर्ट में खड़ा हुआ। काहे से हिंदुस्तान हमेशा एकता के प्रतीक रहा है और हमेशा एकता के प्रतीक रहे। और उत्तर प्रदेश के बात यह है, दम लगाई के शेयर करे और दम लगाए के सपोर्ट में खड़ा रहा है। का है देखा कहानी आटे अपने उत्तर प्रदेश के एक जिला है बांदा। बांदा के एक लड़की जेके नाम है शहजादी। शहजादी एक मुस्लिम परिवार में बांदा में एक गांव में जन्म लेत है। अब वो जौने परिवार में जन्म लेत है वो ठीक ठाक परिवार रहा था, खात पियत सब कुछ सही से चलत रहा था। अब शहजादी की उम्र धीरे धीरे बढ़त बढ़त 8 साल हो जात है। 8 साल में वो अपने मम्मी के साथे काम वाम करे लागत है, घर खाना वाना बनावे लागत है अपने, और मम्मी का अपने सहयोग करे लागत है। एक दिन का होता है, शहजादी बेचारी अपने मम्मी के साथे खाना बनावे जात है तो ओके मम्मी कहा थी बहरे से हम पानी लेके आवत ही। तो शहजादी कहा था ठीक है जा पानी लेके आवा। अब जब वो पानी लावे चली जाती उनके मम्मी तो चूल्हा में आग बरत रही और आग तेज से बरत रही। आग के एक लपट आई के शहजादी के गाले पे ही लाग जाता है और गाले पे इतनी तेज लागत है कि पूरी आग जो ना है चपक लेत है। अब जब शहजादी चिल्लाई के बहरे भागा थी, उनके मम्मी आवा थी देखा थी तो देखा थी कि बिटिया का जो ना है गाल पूरी तरीके से जर गया। अब चूंकि मीडियम मध्यम वर्गीय परिवार का रहे वाली बिटिया, अब घरे वाले बहुत दवाई करावा थे लेकिन सब कुछ चला जाता है, घाव सूख ही जाता है गाले के, लेकिन गाल पर एक दाग बन जाता है काला सा बड़ा सा। अब बेचारी परेशान, जहिन देखा हुआ है मजा जोने वारी मोहल्ला में निकले, नात रिश्तेदारी घर द्वार बाजार मकान कहूं हाट जाए सब मजा लिए। अब बेचारी धीरे धीरे बड़ी हो गई। अब सुंदर तो लागत रही, अच्छी खासी शरीर, लेकिन अब बेचारी के एक दिक्कत रही कि शहजादी जो ना है वो का बहुत लोग कमेंट कसत रहे। अमूमन देखत हो गया बहुत जने की ये काम रहा है कि दूसरे के ऊपर कमेंट कसब, और वो विशेष कही कि लड़की रहा है सुंदर रहा है तो और ज्यादा सही मिल जाता है। तो शहजादी बेचारी के साथ ऐसे सब करत रहे। शहजादी धीरे धीरे दवाई करावता है, अपने अब्बू से कहीस कि अब्बू हम कहूँ नौकरी कैली तो वह कहे बिटिया तो का कहाँ नौकरी मिले। तो वहीं एक संस्था रही ही बांदा माही जेके ना होता है रोटी बैंक, एनजीओ होता है। एक एनजीओ आता है रोटी बैंक जो उनकी गरीबन का निःशुल्क फ्री में खाना देता है, या अगर शुल्को लेते 1-2 रुपया। अब रोटी बैंक में वो काम करे लाग बेचारी शहजादी। अब जब रोटी बैंक में धीरे धीरे काम करे लाग, 5,000 रुपया तनख्वाह मिले लाग, घरे खर्चा ठीक ठाक से चले लाग, अपन दवाई करावे लाग बेचारी। अब जब दवाई करावे लाग तो भाकाव कि जब वो अपने नौकरी जाए रोटी बैंक एनजीओ में काम करे तो करे लगे काफी समय खाली रहे तो फेसबुक पे दिन भर एक्टिव रहा, फेसबुक पे चैटिंग करे लागे। अब वो देखे कि जब अपन फोटो अपलोड करे तो बहुत जने मजा लिए, ई भाव ऊ भाव जैसे बात किन जात हो इसे बात करें, भद्दा भद्दा कमेंट करें कि तुम्हारा चेहरा सही नहीं है, तुम ये है वो है। अब वो देखे ला कि एक आदमी जो ना है हर कमेंट पे ओके सपोर्ट करत है, जेके नाम है हुजैर, और हुजैर रहे वाला आगरा के। अब वो देखेला कि हुजैर हर कमेंट पर उनके सपोर्ट करत है। अब अगले दिन हुजैर के फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जात है और एक्सेप्ट कर लेते है। अब शहजादी और हुजैर में दोनों में दोस्ती हो जात है धीरे धीरे बात करत करत। अब हुजैर शहजादी से कहा थे बात करत करत कि शहजादी तू काव करत हो, तो शहजादी कही कि 5,000 रुपया में हम नौकरी करी थे यही बांदा में रोटी बैंक में। तो हुजैर कहा थे कि का तू बहरे नौकरी करबू, तो वह कहा थी कि नहीं हम बहरे नौकरी न करब। अपने अब्बू से पूछ के बताओ
अब अपने अब्बू से अगले दिन पूछा थे तो उनके अब्बू मना कर दिए थे, कहा थे कि ना ही बिटिया तू का बहरे नौकरी ना करेगा। लेकिन हुजैर जो रहा था वो बहुत सातिर दिमाग के आदमी, वो बार बार भरत है सपना देखा हुआ लागत है कि तोहार गाल एकदम अच्छी तरीके से सही हो जे, अच्छी खासी तुका नौकरी मिले। हमारे बुआ और फूफा यानी फूफा और फूफी दोनों जने जो ना है वो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में अबू धाबी में रहा थे। और हमारे बुआ जो नहीं है वो प्रेग्नेंट यहाँ गर्भवती है, उनके बच्चा पैदा होने वाला है, तो उनका एक नौकर के जरूरत है। अगर तू चली जाबू तो तुका अच्छी खासी नौकरी मिले। हम अपने बुआ और फूफी से कह देवे और हम अपने फूफी और फूफा से कह देवे कि तोहार दवाई करवा दी अच्छी खासी तरीके से। अब कुछ दिन बाद शहजादी मान जात है। अब वो चली आवत है आगरा हुजैर के पास। हुजैर के पास रहा था, 1-2 महीना टाइम गुजरत है। हुजैरों के पासपोर्ट वीजा वगैरह सब अपन कागज मेंटेन करवावत है। यह दौरान कुछ जने बतावत है हुजैर जो ना है शहजादी के साथे गलत कामों करे, फिजिकली शारीरिक संबंधों बनाए। अब धीरे धीरे समय कटत चला जाता है और कुछ दिन बाद शहजादी का हुजैर दुबई भेज देते अपने बुआ और फूफी के लगे। अब जब बुआ और फूफी के लगे वे पहुंच जाती तो हुआ रहा लागत है ठीक ठाक। अब उनके बुआ के धीरे धीरे डिलीवरी नजदीक आई जाता है, जेका नाम रहा था नादिया। अब नादिया की डिलीवरी होता है, एक सुंदर सा अच्छा सा बेटवा जो ना है पैदा होता है। अब जब शहजादी एक छोटा सा बच्चा पावा थी बहुत खुशी हो जाती। नादिया भी कबो जब घूमे जाती अपने हस्बैंड के साथ तो अपने बच्चा के शहजादी ने कदई के जाती। अब शहजादी का बहुत प्यार करे लागा थी। अब जैसे अपने भारत में टीका लागत है वैसे दुबई में टीका लागत है, तो ओकरे बच्चवा के टीका लागत है 1 महीना बाद। तो ठीक ठाक फिर घरे आवत है, टीका लागे के बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन 5-6 महीना बाद जब दूसरा टीका वह बच्चवा के लागत है तो शायद ओके शरीर बर्दाश्त ना कर पोते, छोट बच्चा रहा 5-6 महीने को, बच्चवा जो ना है मर जात है, ओकर डेथ हो जात है। अब जब डेथ हो जाता है तो 5-6 दिन बाद नादिया और उनके हस्बैंड यानी कि हुजैर के बुआ और फूफी दोनों जने जाते दुबई के कोर्ट में, एक थाने में FIR दर्ज करावा थे। FIR दर्ज कराए के बाद शहजादी के ऊपर मुकदमा चला था। मुकदमा चले के बाद अब शहजादी बेचारो वकील हेरा थी, लेकिन हुआ अब केहू हिंदुस्तान को उनके साथ दे वाला रहन ना है। अब जो ना है वो बेचारो परेशान हो जाती और उनका दुबई के प्रशासन द्वारा दुबई में ही 2 मई 2024 का फांसी की सजा सुनाई दी जात है। लेकिन यही दौरान जो ना है हुआ आपदा आई जात है दुबई में, और हुआ बादशाह के घरे में कोनो दुखद मृत्यु हो जाता है, दुखद मामला हो जाता है, जेकरे वजह से 7 दिन के राष्ट्रीय शोक घोषित कर दी जाता है और 2 मई 2024 के जो फांसी रही शहजादी को का टाल दी जाता है। अब यह जो ना है अब यह फांसी का जो डेट यह है वह है 20 सितंबर 2024 या 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी शहजादी का फांसी दे सकी जात है, वह प्रशासन फांसी दे सकत है। अब जब ये सब बात सोशल मीडिया के माध्यम से शहजादी के माता पिता का पता चला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगावा थे, योगी आदित्यनाथ से गुहार लगावा थे जो उनके अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ हैं। अब देखा आगे मामला का होता है। अब ओका बेचारी का बचाव के तरीका है कि सोशल मीडिया पर जितनी वीडियो से संबंधित चलती है वो पे कमेंट करा, वो पे सपोर्ट करा, ताकि पूरा मामला इंडियन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास जाए। और दूसरा तरीका यह है कि विदेशन में जैसे कि सऊदी अरब होगा, ये दुबई होगा, जो गल्फ कंट्रियां हुआ, एक कानून है कि अगर जैसे जेका सजा सुनाई गया है और जे सजा करे वाला है जे जाए हुआ FIR हुआ जो भी कानून हो जो FIR करे है, अगर उजाई के कोर्ट में कह देते है कि जेका फांसी की सजा सुनाई गया हम इनका माफ कर दें तो ओके फांसी की सजा जो ना है खत्म कर दी जात है। तो ये जो रहे वाला है उजैर के बुआ फूफी उन्होंने हिंदुस्तान के हैं, नादिया और उनके हस्बैंड। तो अगर शायद कुछ ऐसा हो सकत कि अगर हमारे सब ताकत लगाओ, मेरे सब मेहनत करबे तो उनके ऊपर दबाव बनावा जाए, हिंदुस्तान का रहे वाला है तो वह जाए अपन मुकदमा वापस कर दें और यह हिसाब से फांसी की सजा जो ना है बेचारी के माफ हो सकत है। तो देखा ये कहानियां जो है एक जीवन से जुड़ा मामला है, एक जान बचाए सके तुम्हारे सब, यही लिए कहानियां ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दा, चैनल को सब्सक्राइब कर दा। एक कहानी के साथ जल्दी नई कहानी के साथ जल्दी मिली है। ये पूरी कहानी अवधि में सुनायन है और उम्मीद यह है कहानी आपका समझ जरूर आई हो, कहानियां समझ में आए हुए तो शेयर जरूर कर दा। मिली एक कहानी के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय श्री राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल, आदाब, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।